पीटीआई के प्रदर्शन से डरी पाकिस्तान की सरकार। पीटीआई ने किया है बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान। प्रदर्शन को देखते हुए इस्लामाबाद में लॉकडाउन भी लगाया गया। इमरान खान के ऐलान के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी इस्लामाबाद की तरह बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी और इमरान का गुलामी की भेड़ियों को तोड़ने का ऐलान। इमरान के ऐलान के बाद इस्लामाबाद में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। इमरान का जो ऐलान है गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के बाद किस तरह से प्रदर्शनकारी जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस्लामाबाद में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने आज पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। पीटीआई की कोशिश सरकार पर दबाव बनाने की है जिससे जेल में बंद उनके नेताओं की रिहाई हो सके, लेकिन इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए शहबाज शरीफ सरकार दमन पर उतर आई है। पीटीआई कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस्लामाबाद की 37 सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं और इस तरह से इनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और पीटीआई का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। बुशरा बीबी का एक ऐलान जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। शहबाज शरीफ की रात की नींदें उड़ा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की धड़कनें बढ़ा दी है। दुनियाजी सेना से क्या डर गए शहबाज? इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। छावनी में पूरे इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया गया है ताकि जो समर्थक है वो आगे ना बढ़ सके। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया जा चुका है। पाकिस्तान में कुछ हो और हमारे हमसाया मुल्क भारत में खलबली ना मचे, ऐसा हो नहीं सकता। हमारा भारत मुल्क वो जगह ढूंढता रहता है जहां पर वो प्रोपेगेंडा कर सके। तो ऐसे में आज जब 24 नवंबर को इमरान खान ने फाइनल कॉल दे रखी है और पूरे मुल्क से लोग इस्लामाबाद हमारे दारुल हुकूमत में इकट्ठा हो रहे हैं और दारुल हुकूमत बंद करने का प्लान है, ऐसे में हमारे पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स भी ना चाहते हुए इमरान खान की इस तहरीक को कवरेज देने पर मजबूर हैं। अब वो अलग बात है कि वो उसका मस्बत पहलू दिखाते हैं या मनफी पहलू दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये तहरीक नाकाम हो चुकी है और लोग सड़कों पे नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे में इतनी कवरेज पाकिस्तान में नहीं दी जा रही इमरान खान के इस जो कॉल है उसको, जितनी हमारे हमसाया मुल्क भारत के मीडिया चैनल्स इसको दे रहे हैं। कुछ फुटेजेस मैंने आज निकाली हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस पुरजोश तरीके के साथ जो हमारा भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान को मॉनिटर करता है और वो इमरान खान के हवाले से क्या कुछ बता रहे हैं, पहले ये जरा सुने। इमरान का जो ऐलान है गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के बाद किस तरह से प्रदर्शनकारी जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इमरान खान का एहतजाज और गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो तोड़ डाली हैं। ये इमरान खान का बयानिया है जिसको वो जेल जाने से पहले अपना के बैठे हुए हैं और अभी तक ये चल रहा है। ये वो शख्स है जो कि 1 साल से जायद अरसे से सलाखों के पीछे है, लेकिन जब भी कॉल देता है तो आपके मुल्क के अंदर खलबली मच जाती है, लेकिन आपके मीडिया के सर के ऊपर भी जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन जो भारतीय मीडिया है, आपका जो हमसाया मुल्क का मीडिया है, वो इसको कवरेज दे रहा है और किस तरह से दे रहा है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और क्लिप मुलाहिजा करें। पीटीआई के प्रदर्शन से डरी पाकिस्तान की सरकार। पीटीआई ने किया है बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान। प्रदर्शन को देखते हुए इस्लामाबाद में लॉकडाउन भी लगाया गया। पीटीआई से डरी पाकिस्तान की सरकार। कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी बेइज्जती की बात है कि आपका हमसाया मुल्क जो है उसका मीडिया जो हमारी सरकार है उसको हमारी जमात से डरा हुआ कह रहा है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनके जो काफिले हैं वो रवाना नहीं हुए थे। उन्होंने भी तैयारियां शुरू नहीं की थी कि जो हमारी सरकार है यानी हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उन्होंने पहले से अपने तमाम सूबों से नफरी मंगवा ली थी, डंडे मंगवा लिए थे, कंटेनर्स लगा दिए थे। तो ये तमाम तर चीजें इस बात की अक्कासी करती हैं कि हमारी सरकार डरी हुई थी, जो कि आप हमारे चैनल्स पे बैठ के नहीं कह सकते, लेकिन आपका जो भारतीय मीडिया है वो ये बात वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि भारत जो पाकिस्तानी सरकार है वो इस वक्त पीटीआई से डरी हुई है। और ये बात भी किसी हद तक सही नजर आती है। और कुछ जराए ये भी बताते हैं कि इस वक्त जो आला सरकार के अफसर हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है क्योंकि हालात खराब हो गए, बांग्लादेश वाली सूरत हाल बन गई, श्रीलंका वाली सूरत हाल बन गई। तो फिर जो लोग हैं वो इन अपनी जो अशराफिया है, अपने जो हाकिम है, उनका रुख करते हैं और उनके गिरबान
पकड़कर उनसे अपने हकूक मांगते हैं। एक और क्लिप मुलाहिजा करें जरा। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने आज पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। पीटीआई की कोशिश सरकार पर दबाव बनाने की है जिससे जेल में बंद उनके नेताओं की रिहाई हो सके, लेकिन इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए शहबाज शरीफ सरकार दमन पर उतर आई है। पीटीआई कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस्लामाबाद की 37 सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं और इस तरह से इनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और पीटीआई का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। बिगड़े हालात, पाकिस्तान लाचार, सड़कों पर कंटेनर, शहबाज खतरे में, और लग भी ऐसा ही रहा है। पाकिस्तान में आज सुबह से जो काफिले हैं वो रवाना हो चुके हैं, अपने अपने सूबों में से निकल चुके हैं, दारुल हुकूमत का रुख कर चुके हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके दारुल हुकूमत को बंद किया गया है, जबकि बिरूने मुल्क से एक अहम तरीन वफद आपके दारुल हुकूमत आ चुका है, आन पहुंचा है और उसका सदर कल आएगा। तो ऐसे में आपका दारुल हुकूमत कंटेनर ही कंटेनर लगाकर, कंटेनर्स की तहें लगाकर बंद किया गया है। कितनी शर्म की बात है। और इसलिए अब भारतीय मीडिया जो शहबाज हुकूमत है उसको खतरे में बता रहा है और ये खतरे में हो भी सकती है अगर जो भारी तादाद है लोगों की वो इस्लामाबाद में पहुंचने में कामयाब हो गए तो ये सारी गेम, ये सारा जो उनका गम और गुस्सा है अवाम का, वो निकल जाएगा, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। बांग्लादेश में जब ये तहरीक शुरू हुई थी तो लग यही रहा था कि ये तो आम से स्टूडेंट्स हैं, ये तो आम से लोग हैं जो कि निकले हैं अपना कोटा लेने के लिए और इनके मुतालबत महज यही हैं, तो इनको जब दे दिया जाएगा तो फिर ये लोग घरों को चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हुआ भी ऐसे ही, सुप्रीम कोर्ट ने, उनके हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला सुना दिया उनके हक में, लेकिन वो तहरीक थमी नहीं थी, उसके बाद वो मजीद शिद्दत पकड़ गई थी। तो अब जो है ये भी उससे मिलती जुलती तहरीक नजर आती है और यहाँ पर भी लोगों के जो मुतालबात हैं वो तो बज़ाहिर ये है कि हमारे सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। उसके अंदर भी ये बात मुश्तरका थी बांग्लादेश वाली तहरीक के अंदर कि उन्होंने भी कहा था कि हमारे लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए इस एहतजाज के अंदर और उसके बाद जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको छोड़ा जाए। एक तो और जो हमारे लोग शहीद हो गए हैं उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। तो ये तमाम तर जो काम थे, ये तमाम तर जो मुतालबात थे वो हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी। तो फिर लोगों ने अपने सड़कों पर आकर अपना हक लिया था उनसे, और कैसे लिया था? ऐसे लिया था कि उनकी उनकी वज़ीर आज़म थी हसीना वाजिद, उनको फिर फौजी तैयारे के अंदर बैठकर मुल्क से भागना पड़ा था। तो ऐसा ना हो कि कहीं पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल बन जाए। अगर चाहिए तरीकाकार बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन क्या किया जाए जब अवाम के अंदर गम और गुस्सा इतना बढ़ जाए, फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाए, आप हर तरफ से अवाम को दबा दें, उनको अपनी कोई राह नजात नजर ना आए, तो फिर तो ऐसा होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही होता है। तो अगला क्लिप जरा मुलाहिजा करें कि भारतीय मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है। बुशरा बीबी का एक ऐलान जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। शहबाज शरीफ की रात की नींदें उड़ा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की धड़कनें बढ़ा दी है। पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। अलग अलग शहरों से इमरान के समर्थक इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। काफी आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो ये दो तस्वीरें, तहरीके इंसाफ वाले सड़कों पर आ गए और पीटीआई का हल्ला बोल, और ये चला रहा है हमारा भारतीय मीडिया। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ हुकूमती प्रोपेगेंडिस्ट वो ये बात जो है वो अवाम को बावर कराने पे मुसर हैं कि लोग निकले ही नहीं हैं, लोग तो अपने घरों में बैठे हैं। और जबकि हकीकत क्या है वो आपको भारतीय मीडिया भी बता रहा है और सोशल मीडिया भी बता रहा है कि लोग निकले हैं लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक रफ सा नंबर जो है वो इस वक्त आया है पंजाब के अंदर से और महज लाहौर के अंदर से कि हज़ारों की तादाद के अंदर, मतलब 1000 से ज़ायद जो लोग हैं वो इस वक्त तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। वो निकले थे तो गिरफ्तार हुए हैं ना, लेकिन अभी तक इन तमाम तर सूबों से लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया गया। मां सवाए जो गंडापुर का काफिला है जो केपी से, खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त इस्लामाबाद के लिए रवा दवा है, वो अपनी आबोताब के साथ इस्लामाबाद पहुंच रहा है और वो पहुंच कर रहेगा। उसके साथ जो है वो एक तो अवामी समुंदर है,
जो कि हर जो मुसीबत है रास्ते की उसको हटाते हुए आ रहे हैं और बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि उनके साथ बुशरा बीबी भी मौजूद हैं। उनके हवाले से सुबह से एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही थी कि इन दोनों का आपस में इख्तिलाफ है, लेकिन हुआ क्या कि वो दोनों लोग लीड करते हुए इकट्ठे ही इस्लामाबाद आ रहे हैं, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर। और ये वो दो लोग हैं जिनके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर रुकन की नजरें टिकी हुई हैं। अगर ये दोनों लोग आकर इस्लामाबाद में कोई अड्डा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर होगा ये, पुलिस कितनी देर रोक लेगी अवाम को? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब सारा जो कौमी खजाना है वो यहीं पे तो नहीं लगा देना। कितनी एनर्जी है रियासत के पास? क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने तो अपने लोगों को ये कॉल दे रखी है कि अपने खाने पीने की अशिया साथ लेकर आएँ, अपना जो साजो सामान है वो साथ लेकर आए, ड्राई फ्रूट साथ लेकर आए, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। और इसीलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं दिखा रही, वो सुस्त हैं, क्योंकि उनको पता है कि एट लास्ट ये जो हमारे सामने हमें रोकने के लिए खड़े हैं इनकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और ये कितनी देर रोकेंगे? हम भी इनके अपने लोग हैं, ये भी हमारे अपने लोग हैं। आखिरकार वो भी हार मानेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे और फिर आखिरकार वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद। और वहां पर जाकर क्या होगा लगता यह है, अभी तक कोई वाज़े तौर पर पीटीआई की जानिब से इस तरह की बात लाहे अमल या हिकमत अमली नहीं बताई गई, लेकिन लगता यह है उनके प्रीवियस बयानों को अगर देखा जाए कि वो लोग वहां पर धरना देने वाले हैं और धरना देने के बाद वो अपने मुतालबात सामने रखेंगे। मुतालबात ये हैं, एक दफ़ा फिर से मैं आपको बताता चलूँ, एक तो इमरान खान की रिहाई और उसके बाद जो उनका चोरी शुदा मैंडेट है उसकी वापसी। और ये वो मुतालबा है जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो अभी हुकूमत है इसको चलता करें, और अगर ये मान लिया तो फिर हुकूमत के पास बचेगा क्या? हुकूमत अपोजिशन में आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बहुत ही शदीद किस्म का डेडलॉक लग चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जिसकी कवरेज भी उस तरह से नहीं हो रही है। कुछ लोग इसको मनफी रंग दे रहे हैं, कुछ लोग इसको मस्बत रंग दे रहे हैं, और मस्बत जो रंग है, जो हकीकत है, वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे जो चैनल्स हैं वो इस वक्त अपनी सारी की सारी जो तवानाई है वो इस बात पर सर्व कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम ये दिखा दें कि इमरान खान की जो कॉल है वो मिस्ड हो गई है और लोग उनके कहने पर नहीं निकले हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर करे ना करे, इंडियन मीडिया से इसकी जो कवरेज है वो हो रही है और वो इसके ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं, और वो क्या क्या चीज़ें इससे मंसूब कर रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। वो शहबाज हुकूमत को ख़तरे में बता रहे हैं, और जो गुलामी की जंजीरें इमरान खान का एग्जैक्टली जो बयानिया है वो बता रहे हैं। और इमरान खान वो जिसका यहाँ पे आप नाम नहीं ले सकते, वो इंटरनेशनल मीडिया पे छाया हुआ है, वो आपके हमसाया जो मुल्क है उसके मीडिया के ऊपर छाया हुआ है, वहाँ पे डिस्कस हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी मजबूरन उसे डिस्कस किया जा रहा है, इसके बावजूद कि उसके ऊपर गैर एलानिया सेंसरशिप आयद है। एक अरसे तक हमारे चैनल्स उसका नाम नहीं ले पाए, और उसके बाद कैमरा ने इजीली आके कह दिया कि हम लोगों ने तो पाबंदी लगाई नहीं है उसका नाम लेने पे। कितनी आसान सी बात है। तो अब हमारे चैनल से कोई ये पूछे कि आपने उसका नाम नहीं लिया, उसकी वजह क्या है, किसने आपको रोका था? जब ये सवाल का जवाब मिल जाएगा तो आपको पाकिस्तान के आधे मसलों का हल मिल जाएगा। तो इसीलिए ये भारतीय मीडिया से कुछ सीख लें, वो उस तरह से कवरेज दे रहे हैं आपके जो मकबूल तरीन लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जो कि आप नहीं दे पा रहे हैं। शर्म की बात है जो वो बातें कर रहे हैं, ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। उनके मुंह से ये बात सुनना कि हमारी सरकार डरी हुई है हमारी एक जमात से, ये वाकई शर्मनाक है। आपने ये अपना बिहेवियर शो किया है कि आप डरे हुए हैं। मतलब 20,000 की नफरी ला के खड़ी कर देना एक एहतजाज को रोकने के लिए, और अवामी एहतजाज को रोकने के लिए, जो कि अपने एक मुतालबात लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, उसके बावजूद। तो फिर ये वाकई शो करता है कि आपके अंदर बुखलाहट है, आप डरे हुए हैं कि अगर ये वाकई आकर यहाँ पर बैठ गए तो हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जितना जोर है वो सारा का सारा एक मरतबा लगा लिया जाए और इनको क्रश कर दिया जाए और इनको किसी तरीके से रोक लिया जाए। तो अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।